to the mathematics class. I'm Yasser. You know that? Okay, so today's topic is a new chapter and that is congruent triangles. तो congruent triangles के बारे में आपने 7th क्लास में and 8th क्लास में कुछ पढ़ा है. उसी चीजों को अब आगे थोड़ा सा enhance करते हैं. First of all, I'm going to tell you what is congruence. What do you mean by the congruence? So, two geometric figures are called congruent if they are exactly of the same shape and size. तो जब कोई दो फिगर एक ही शेप और एक ही साइज के होते हैं, जैसे आपके दोनों हैंड, ये दो हाथ हैं, दोनों को आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज. तो कॉन्ग्रुएंट two line segments are congruent if they have same length, equal length, or two angles are also congruent when they have the same measure. ठीक है, अगर दो 60 डिग्री के एंगल आप बनाएंगे और दोनों के जो आर्म्स हैं इक्वल लेंथ के रखेंगे तो वो दोनों एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे चीज ये बता रहा हूं आपको कि ये दो ट्राइंगल्स हैं. मान लीजिए एक ABC and second is PQR. PQR. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों का शेप एक जैसा दिख रहा है, साइज भी मस्ट बी एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. फॉर दिस AB must be equal to PQ, BC must be equal to QR, and AC must be equal to PR. ऐसा भी हो सकता है. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि AB इसमें से किसी भी साइड के बराबर हो, AC किसी और साइड के बराबर हो और BC भी किसी और साइड के बराबर हो. मतलब तीनों साइड से एक दूसरे के, इसमें से इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए वो लिखने पर डिपेंड करता है कि हम क्या लिख रहे हैं. ABC लिख रहे हैं कि BAC लिख रहे हैं कि BCA लिख रहे हैं, PQR लिख रहे हैं या QPR लिख रहे हैं. व्हाटएवर जो भी आप लिखोगे उसके हिसाब से उसकी मतलब जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे. अगर मैंने लिखा कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसका मतलब हम वर्टेक्स A को वर्टेक्स P पर रखेंगे, ये इसके ऊपर आना चाहिए. वर्टेक्स B वर्टेक्स Q पर आना चाहिए, ये इसके ऊपर आना चाहिए. और वर्टेक्स C वर्टेक्स R पे आना चाहिए. ये अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो. इसके अलावा ये AB जो साइड है वो PQ के बराबर होनी चाहिए. इसी तरीके से ये BC जो साइड है वो इसमें QR के बराबर होनी चाहिए. और AC और PR ये भी बराबर होने चाहिए, एक के ऊपर एक लाई करने चाहिए. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. जब आप उसको सुपर इम्पोज करोगे तो दे आर इक्वली ऑन द वन ऑन ईच अदर. ओके, सो ट्राइंगल को हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, this is the sign of congruency. You know that triangle PQR, because you are not, this is not new chapter for you. Okay, so ये ट्राइंगल अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB must be equal to PQ, AB must be equal to PQ, BC must be equal to QR, and AC must be equal to PR. ठीक है. दूसरी चीज, वर्टेक्स A और वर्टेक्स P एक दूसरे को कोइंसाइड करने चाहिए. वर्टेक्स B must coincide to vertex C and Q, and vertex number C must coincide with vertex R. Therefore, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. ये भी होना चाहिए.
इसके अलावा ए बी और पी क्यू के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ए सी पी आर के इक्वल और करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, और बी सी क्यू आर के होना चाहिए. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है, आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल समझ में आया, करस्पॉन्डिंग कैसे समझ में आया. तो अगर मान लीजिए इसकी जगह पर मैं ये लिखूं कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूपीआर. अब यहां पर एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल बी मस्ट बी एंगल क्यू पी होना चाहिए, और एंगल सी मस्ट बी आर होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, क्यूपी के. ठीक है, बीसी किसके बराबर होना चाहिए, पी आर के. BC must be equal to PR and AC must be equal to QR. ये इसके साथ AC must be equal to इसके होना चाहिए. तो इस तरीके से आपको ये जो सीक्वेंस है इसको लिखना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर आप ये अभी नहीं सीखेंगे तो 10th क्लास में आपको सिमिलैरिटी में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, समझ में आया. Now the student, next topic is the condition of congruence of triangle. Triangles को congruent prove करने के लिए कौन-कौन सी ऐसी conditions हैं जिनको यूज करके आप triangles को congruent prove कर सकते हैं. ठीक है, if given in the question. तो you know that आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं. First is SAS congruency. Congruency. ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड. ठीक है, ये आपके लिए एक्सियम है. एक्सियम मतलब इसके लिए प्रूफ की जरूरत आपको नहीं है. इसमें क्या होता है, ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल में ऐसा हो कि ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई भी दो साइड, two triangles ABC and PQ are congruent if two sides of triangle sides and the included angle, two side and included angle are equal to the corresponding two sides and the included angle of other triangle, then the two triangles are congruent to each other. Suppose AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के, तो अगर एंगल B और एंगल Q बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. इसी के अलावा अगर AB बराबर है PQ के, AC बराबर है PR के, और A एंगल P के बराबर हो, तो भी ये दोनों ट्राइंगल ये बराबर नहीं होगा. उस केस में हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होना चाहिए, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, उनके बीच के एंगल्स भी बराबर. Then the two triangles are congruent. ऐसे 3 केसेस इसमें हो सकते हैं, वो मैंने आपको उसमें भेजूंगा पीडीएफ में, देख लेना. ठीक है, ओके. नाउ तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, if AB is equal to PQ and angle B is equal to angle Q and AC, okay, now BC is equal to QR. तो अब देखिए, ये साइड बराबर है इसके, ये वाली साइड बराबर है इसके, और बीच का एंगल भी बराबर है. देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इसमें और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे AB is equal to PQ and BC, AC is equal to PR, then angle A is equal to angle P. Then only you can say that the triangles are congruent by using SAS congruency. आपको समझ में आया. सेकंड कंडीशन इज SSS congruency, that side congruency. In this, if a triangle ABC and triangle PQR, again I am taking PQR, ठीक है, ये ट्राइंगल ABC है, इसमें अगर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हों, then the triangles are congruent to each other. If three sides of a triangle are equal to the corresponding three sides of the another triangle, then the triangles are congruent. तो अगर ट्राइंगल आप BCA
लिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, तो इस केस में BC मस्ट बी इक्वल टू PR, मतलब BC PR के बराबर होना चाहिए। AC CA मस्ट बी इक्वल टू RQ, AC मस्ट बी इक्वल टू RQ, एंड BA इज इक्वल टू PQ, BA मतलब ये वाली साइड जो होनी चाहिए ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट ऐसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, वो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा कि इसकी तीनों साइड्स इसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के बराबर हो, डिपेंड करेगा कि ये कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके हिसाब से आप साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी यूज करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। Now let's student angle side angle, the third property of congruency. In this property इसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल और उसकी बीच की जो साइड है, included side are equal to the corresponding angles and the included side of the other triangle, then the triangles are congruent to each other. So अब आप इसमें ऐसे कह सकते हैं, सपोज ये ट्रायंगल आपका ABC मैं ले रहा हूं और इस ट्रायंगल को ये भी बना रहा हूं मैं ऐसा, दिस इज DEF। तो अगर एंगल A बराबर है एंगल D के एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के है, तो अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, देन ये अगर साइड इसके बराबर होगी, देन ओनली यू कैन यूज ASA। कोई भी दो एंगल, इसके भी कोई दो एंगल के बराबर हो और बीच की साइड होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब वो दो एंगल कौन से हैं और बीच की साइड कौन सी है, डिपेंड करता है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इन दैट केस BC must be equal to EF, then only you can use angle side angle congruency. You know that, you have already studied in class 7. Okay, now let's study next is angle side. This is the name, ये एक्स्ट्रा है जो आपको 7th क्लास में शायद नहीं पढ़ी होगी, कि अगर किसी दो ट्रायंगल में, if triangle in triangle ABC and triangle PQR, again I am taking PQR, ABC PQR, I like this। तो कोई भी दो एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल B, ओके, देन कोई एक साइड जो इसके इंक्लूडेड हो, तो इसी एंगल के बराबर जो एंगल यहां पे है, तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए। एक केस है, तो ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, मतलब ये वाली नहीं, इसके दोनों के नहीं, ये तो ये वाली साइड हो जाएगी। एक कोई साइड जो किसी इक्वल एंगल के हो, जैसे यहां पर BC मस्ट बी इक्वल टू QR, ये होगी, तभी हम एंगल साइड कर सकते हैं। मतलब कोई भी दो साइड और कोई भी दो एंगल और उसमें से एक एंगल के साथ वाली साइड, दूसरे ट्रायंगल में भी उसी एंगल, जो एंगल बराबर है, एंगल A एंगल P के बराबर है, तो हम एंगल A के साथ जो ये साइड ले रहे हैं, तो एंगल P के साथ ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, जो कि B से इंक्लूडेड नहीं है, मतलब R से इंक्लूडेड नहीं है, ऐसी लेना पड़ेगा। अगर हम एंगल B और एंगल R इक्वल है और एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो अगर BC साइड मस्ट बी इक्वल टू RQ, तभी ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now the student next is RHS congruency, that is right angle hypotenuse side, R for right angle, H for hypotenuse and side। तो ये यूज करते हैं हम लोग केवल राइट ट्रायंगल्स में। अगर राइट ट्रायंगल्स में ये दो राइट ट्रायंगल्स है, सिमिलरली ये ABC है और यूजुअली ये PQR है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई, ये वाली। क्यों, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, यहाँ पर भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड PR है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो उसमें क्या होना चाहिए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। दूसरी चीज, हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर होनी चाहिए और कोई एक साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, जैसे AB इक्वल टू PQ हो, नहीं अगर PQ का है तो QR की होनी चाहिए। तो
ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तो कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर और बेस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता है ऐसे, जब तक कि हम उसमें कोई एंगल कंसीडर नहीं करते। ठीक है, सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड में ये चाहिए आपको ट्रायंगल में कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर होनी चाहिए और कोई एक साइड बाकी बची हुई दो साइड्स में आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सारी कॉन्ग्रुएंसी। अब कुछ क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम इज हाउ टू यूज योर conditions whatever I have discussed earlier. The theorem number 1, angles opposite to the equal sides of a triangle are equal. It means in this triangle ABC, in triangle ABC, these sides are equal to each other and you have to prove that angle B is equal to angle C. तो आपको प्रूव करना है कि एंगल B, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज ट्रायंगल ABC and AB is equal to AC. ठीक है, तो to prove is what? Angle B is equal to angle C. ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, एंगल C। तो हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। ये this angle is equal to this angle. Draw the bisector of angle BAC. Draw the bisector of angle BAC or angle A. It means angle 1 is equal to angle 2. Okay. Now in triangle, ये हो गया आपका proof. In triangle ABD and triangle ACD. अब आप इसमें देखिए, यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं उधर लिख रहा हूँ। AB is equal to AC गिवन है, एंगल 1 is equal to एंगल 2 है जो इसके नीचे आपको लिखना है, एंड AD is equal to AD कॉमन है। ये कंस्ट्रक्शन से है, ये गिवन है और ये कॉमन है। Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by using SAS, side angle side, side angle side यूज हुआ, साइड एंगल साइड यूज किया और ये दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मींस एंगल B, ये देखिए यहाँ पे एंगल B लिखा है और यहाँ पे एंगल C लिखा है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल B is equal to एंगल C and this is called CPCT, corresponding part of the congruent triangle. ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, next theorem, you know, sides opposite to the equal angle of a triangle are also equal to each other. This is the converse of the first theorem, whatever we have discussed earlier. In this question, it is given that in triangle ABC, angle B is equal to angle C. Then you have to prove that the angle of side opposite to the angle B is equal to the side opposite to angle C must be equal to each other. ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो गिवन इज ऑलरेडी ये है कि गिवन में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to एंगल C. टू प्रूव में क्या लिखना है आपको? AB is equal to AC. ठीक है, फिगर से क्लियर होगा। तो इसमें भी आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
ये बनाया मैंने बाइसेक्टर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो वही कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने। AD बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ AB ऑफ एंगल A। ठीक है, ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ प्रूफ in triangle ABD and triangle ACD, angle 1 is equal to angle 2, ये इसमें angle 1 is equal to angle 2 कर दिया मैंने, और angle B is equal to angle C, it is given there, and AD is इक्वल टू AD, कॉमन साइड है, दोनों इक्वल साइड्स है, उसमें ये कॉमन साइड है, इक्वल एंगल्स एंड द कॉमन साइड। सो यहां पर यूज हुआ ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by using angle side। अब से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते थे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में बनाते थे और एंगल बराबर हो जाते और ये साइड जो है कॉमन हो जाती है, तो भी ऐसे से एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, और उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं कि AB is equal to AC, therefore AB is equal to AC by using CPCD। सो अगर दो साइड बराबर है तो उसके आमने सामने के, दो एंगल बराबर है तो उनके आमने सामने के साइड्स भी बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? द यूज ऑफ AAS एंड SAS। Now one more question, prove that the altitude from the vertex of an isosceles triangle bisects the base। It means this is an isosceles triangle ABC and this is the perpendicular drawn from the vertex A, these sides are equal to each other, and this is the perpendicular drawn, AD is perpendicular to BC, and you have to prove that bisect the base is the BC here, so BD must be equal to DC। okay, in this question you have to prove this। okay, so in what is given here in triangle ABC, write given first। in triangle ABC, AB is equal to AC and AD is perpendicular to BC। to prove, आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है BD is equal to DC और CD। now what you see here, these two triangles are right angle triangle, because अगर BD को DC के बराबर प्रूव करना है, so this triangle must be congruent to this triangle, आपको प्रूव करना पड़ेगा। so BD और DC को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले देखिए, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर है और ये साइड कॉमन इक्वल है, therefore the triangles are congruent by using RHS। okay, so prove in triangle ADB, तो जब मैंने A लिया फिर यहाँ राइट एंगल पे आया फिर यहाँ गया, तो इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा ABC। in triangle ADC, very careful for writing this, ये एक जैसा होना चाहिए, आपको पहले से प्लान बनाना पड़ेगा। so in triangle this, angle D is equal to angle D is equal to 90 degree। आप इसमें ADB और ADC लिखना चाहिए आपको, मैं एंगल D लिख रहा हूं, ठीक है, और AB is equal to AC, this is given, and AD is equal to AD, this is common, therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC
by using RHS. Therefore BD ये देखो equal to DC, CP CD. ठीक है, by using RHS congruency. Now students, in this question, if the bisector of vertical angle of a triangle bisect the opposite side at the base and prove that the triangle is isosceles. So this is the triangle ABC and this is the bisector of angle 1 is equal to angle 2 and this point is D and BD is equal to DC. And you have to prove that and AB is equal to AC. अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दूंगा क्योंकि कोई भी इसमें ये जितना यहां तक है इसको यहां पर आगे उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये साइड बराबर होनी चाहिए इसके, और इसको मैं पॉइंट लिख रहा हूं E और E को ज्वाइन कर रहा हूं C से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ओके, नाउ इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस AD to C, वो गिवन टू प्रूव आप लिख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD to E such that AD is equal to DE और join EC। अब इन ट्राइंगल ADB देखिए, ADB ये ले रहे हैं ना, तो इसमें भी लेना पड़ेगा EDC एंड ट्राइंगल EDC। ओके, नाउ इन दिस ट्राइंगल देखिए AD is equal to DE by कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमने बनाया है एंगल D is equal to एंगल D। ये देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं इसको एंगल 3-4 लिख दे रहा हूं, 3-4 एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड BD is equal to DC, ये गिवन है। Therefore two triangle ADB is congruent to triangle EDC। ABD और ये EC बराबर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब इससे मिला क्या, हमने कॉन्ग्रुएंट को प्रूव कर दिया बाय यूजिंग SAS, लेकिन मिलेगा क्या, मिलेगा ये एंगल ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, therefore AC is equal to AB is equal to EC, AB is equal to EC। ठीक है, एंड एंगल 5 is equal to एंगल 2 एंगल 1 एंड एंगल 5 is equal to एंगल 1। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। भाई ये वाली साइड इसके बराबर हो गई तो ये एंगल इसके बराबर होगा, बट ये एंगल इसके बराबर इसके, बट एंगल 1 is equal to एंगल 2, therefore एंगल 2 is equal to एंगल 5। तो अगर किसी ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर होगा तो ये साइड इसके बराबर होगी कि नहीं, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि AC is equal to EC और EC किसके बराबर है, AB के। It means AC is equal to AB, hence proof। ठीक है, now student, this is the question from your textbook। This is the figure in which this is a triangle, P is the midpoint of AB, it means AP is equal to PB। फिगर में थोड़ा सा इधर उधर बन गया प्रॉब्लम। AP is equal to PB, angle 3 is equal to angle 4 and angle 1 is equal to angle 2, and you have to prove that this side is equal to AD, EB is equal to AD
BE. AD must be equal to EB. ये आपको प्रूव करना है. So in triangle अब हम क्या लेंगे, EPB या APD. तो पहले मैंने लिया APD एंड ट्राइंगल मैंने यहां से लिया तो BPE. BPE. नाउ इन दिस ट्राइंगल आप देख रहे हैं ये वाला एंगल इंक्लूड अगर हो जाए, ये एंगल मैं 5 लिख रहा हूं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल दिया हुआ है पहले से. अब देखिए आपको यहां मैं लिख रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5. ये इसका मतलब ये हुआ ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो अब हम SAS यूज कर सकते, सॉरी ASA यूज कर सकते हैं. तो इसमें क्या हो गया, AP इज इक्वल टू BP. ये है आपका गिवन. ठीक है. फिर आप देखिए एंगल 3, पहले तो आपका एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है. और एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5. ठीक है. तो मैं यहां मिटा दे रहा हूं, ये मैंने अभी प्रूव किया, पहले इसको लिखना पड़ेगा. Therefore triangle APD is congruent to triangle BPE by using ASA. ठीक है. Therefore you can write that AD is equal to BE. So AD is equal to BE by CPCT. Okay. So this is the question. It is very important question. ऐसे और भी questions हैं. मैं आपको अगली क्लास में और questions डिस्कस करूंगा. ठीक है. जय गुरुदेव.